नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मोदी योगी के हिंदू एकजुटता फॉर्मूले ने विपक्षी नेताओं को राम मंदिर जाने पर मजबूर कर दिया है? सवाल यह भी कि आखिरकार अवधेश प्रसाद ने रामलला के दर्शन किए, राहुल गांधी अखिलेश यादव कब करेंगे रामलला के दर्शन? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकजुट हिंदू एकता का ट्रेलर चुनावी नतीजों में दिखा तो क्या विपक्ष की सियासत बदल रही है? रामनवमी पर आज अयोध्या में राम जन्मोत्सव का भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया। ये अद्भुत अलौकिक दिव्य तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वहीं पूरे देश में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा। रामनवमी के जुलूस निकल रहे, शोभा यात्रा निकल रही। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज रामेश्वरम में पूजा पाठ की। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी इसी बीच आज रामलला के दर्शन करने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए। अवधेश प्रसाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1.25 साल बाद मौका मिला उन्हें रामलला का दर्शन करने का। सांसद बनने के बाद कई बार सरजू आरती की, अयोध्या पहुंचे, मिल्कीपुर में चुनाव था, अपने बेटे के साथ नामांकन दाखिल करवाने जा रहे थे तो सभी मंदिर के दर्शन किए, लेकिन राम मंदिर नहीं गए। हनुमानगढ़ी भी गए थे, लेकिन रामलला नहीं पहुंचे। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि अवधेश रामलला का दर्शन करने पहुंच गए। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस पार्टी ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सनातन को लेकर भरा बुला विपक्ष की ओर से कहा गया, तो क्या मोदी योगी के हिंदू एकजुटता के फॉर्मूले ने उन्हें राम मंदिर आने के लिए विवश कर दिया? सवाल कई हैं, करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आज रामनवमी है। देश भर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा। रामनवमी के जुलूस निकल रहे। अयोध्या में आज राम जन्मोत्सव के बाद दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर तिलक किया गया। राम नाम की गूंज के साथ रामलला के मस्तक पर सूर्याभिषेक हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में दर्शन पूजन किया तो सीएम योगी कन्याओं को भोजन कराते नजर आए। रामनवमी के मौके पर आज समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। अवधेश प्रसाद ने रामलला के दर्शन के बाद कहा कि उन्होंने रामलला से देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उनका मैंने दर्शन किया और उनसे प्रार्थना किया। प्रभु श्री राम के दर्शन में मैंने प्रार्थना किया कि सभी देशवासियों को, देवतुल्य सभी देशवासियों को सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए मैंने प्रार्थना की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई। तब से अभी तक करीब 1.25 साल हो गया। राम मंदिर से अवधेश प्रसाद का घर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन अवधेश प्रसाद आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए, न ही प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गए और न दीपावली के मौके पर हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में गए। अब सवाल उठ रहे हैं, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, कभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले, कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में गोली चलाने वाली पार्टी सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के लिए आज ऐसा क्या हुआ कि अवधेश प्रसाद रामलला का दर्शन करने पहुंच गए? क्या मोदी योगी के सनातनी एकता ने विपक्षी नेताओं को राम मंदिर का दर्शन करने पर मजबूर कर दिया? क्या महाकुंभ में हिंदू एकता और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र हरियाणा तक हुए विधानसभा चुनाव या फिर यूपी के उपचुनाव में हुई करारी हार ने विपक्षी नेताओं को रामलला का दर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का तो अखिलेश नहीं खोज पाए? अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी हार के बाद क्या अवधेश प्रसाद को समझ में आ गया कि राम मंदिर का दर्शन जरूरी है? सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ वक्फ बिल को लेकर मुसलमान वोट बढ़ता दिख रहा है। कुछ मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में तो कुछ मोदी सरकार के फैसले के साथ है। क्या 2027 के चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक में सेधमारी के लिए अवधेश प्रसाद को रामलला की याद आ गई? चलिए, देर आए दुरुस्त। अवधेश प्रसाद भले जिस भी कारण से रामलला का दर्शन करने गए, आखिर लाइन में आ गए। कहीं ना कहीं जो सनातन की ताकत है भगवान की, ये इस सारे घटनाक्रम से प्रभावित, मतलब कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। और मैं तो यही कहूंगा, देर से आए दुरुस्त आए। भगवान ने जब सद्बुद्धि दी तो निश्चित रूप से ये कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी जो आस्था है, उस आस्था की ताकत है कि जिन लोगों ने सर्वाधिक राम जन्मभूमि के संघर्ष के कालखंड में जिन्होंने सबसे ज्यादा ताकत के साथ आंदोलन को कुचलने का काम किया, कार सेवकों का नरसंहार करने का काम किया, उनके पिता मुलायम सिंह जी ने, आज वो लोग इस सनातन की ताकत के साथ अगर जुड़ रहे हैं
तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव रामलला का दर्शन करने कब आए? अवधेश प्रसाद के रामलला के दर्शन करने के बाद उनसे भी अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा, इस बयान को गौर से सुनिए। नेताजी को कब लेके आ रहे हैं? नेताजी को प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तुरंत आएंगे, जल्दी आएंगे। अखिलेश जी के यहाँ बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, देश दुनिया का बड़ा से बड़ा मंदिर है। वो मंदिर करीब करीब पूर्ण हो रहा है। उस मंदिर में हम भी जाएंगे पूजा करने, और वो उसको फाइनल करके वहां पूजा करके तब यहाँ आएंगे। योगी जी को बुलाएंगे उस वाले मंदिर में कि नहीं? अब छोड़िए, ये किसी को बुलाया नहीं जाता। आस्था का जहाँ सवाल होता है, इसको जिस धर्म के प्रति, जिस मंदिर के प्रति आस्था होती है, वो अपने आप जाते हैं। कहीं रोक थोड़े होता है। ये तो रोक तो भारतीय जनता पार्टी रोकते ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकते हैं कि मंदिर में ये ना जाए, ये जात ना जाए। हमारी पार्टी में, हमारे नेता के विचारों में ऐसी कोई भावना नहीं है। आज कुछ ऐसा भेदभाव तो नहीं हुआ? हैं? आज कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं है जो आपने कहा जाति, कोई भेदभाव तो नहीं हुआ जैसा? नहीं, कोई सवाल ही, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। क्यों भेदभाव मेरे साथ होगा? अब सवाल है, क्या सपा समझ रही है कि मोदी योगी के हिंदू एकता फॉर्मूले का तोड़ मंदिर मंदिर दर्शन से ही होगा? सवाल ये भी है कि 27 चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अवधेश प्रसाद को क्या रामलला की याद आ गई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अवधेश प्रसाद रामलला दर्शन कर लाइन में आ गए। राहुल अखिलेश कब आए? क्या 27 से पहले अखिलेश रामलला का दर्शन करेंगे या फिर मुहूर्त का इंतजार ही करते रह जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, आज रामनवमी का दिन है और एक अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम में, अवधेश प्रसाद सपा के सांसद अयोध्या में राम मंदिर परिसर में दिखाई दिए। रामलला का दर्शन उन्होंने कर लिया। तो क्या विपक्ष की सियासत बदल रही है क्या? मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रियंका भारती जी हैं, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर सतीश प्रकाश आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और विजय कौशिक जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जाहिर सी बात है तारिक भाई आपसे करता हूं, ये बेकार नक्शे वाले मंदिर में कैसे पहुंच गए आपके सांसद आज? कौन से मंदिर में? बेकार नक्शे वाले मंदिर में। ये किसने बोला? आपको पता नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि नहीं, पहले बताइए आपको पता है कि नहीं? नहीं, चलिए छोड़िए। कम से कम आपने 5 ऐसे शो किए होंगे जिसमें अवधेश साहब पे ये सवाल उठाया कि वो वहीं रहते हैं और नहीं गए। अब चले गए तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए भाई। कम से कम 5 बार तो मुझे याद है आपने कहा कि आपके एमपी नहीं गए। मैंने कहा ठीक है जाएंगे। अब तो आज तो उनकी तारीफ कर दीजिए। तो मैंने बुराई कहाँ की? मैंने कहा क्या कि जाकर बुरा किया? कहिए कि अच्छा किया, गए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा किया। तो बहुत देर आए, दुरुस्त भी आए, लेकिन बहुत देर कर दी साहब। करीब 10-11 महीना हो गया चुनाव जीते हुए। कब आए? 40 किलोमीटर दूर चलने में 10 महीना लगता है क्या? नहीं, कब आए इसका निर्णय शायद आप ही करेंगे और आप निर्देशित करेंगे कि उनको कब जाना था। तो आप एक चिट्ठी डलवा देते टाइम्स नाउ की तरफ से कि जाओ भैया अवधेश तुरंत दर्शन करके आओ। देखिए ये विषय नहीं, मैं चिट्ठी तो अभी डलवा रहा हूं। क्या मैं अगर चिट्ठी डलवाने से आप लोग चले जाएंगे तो मैं अभी कहिए चिट्ठी डाल देता हूं कि अखिलेश जी भी चले जाए, राहुल जी भी चले जाए। बिल्कुल, उस पे दिक्कत क्या है? निर्णय करेंगे, उस पे जाने वाला निर्णय हम करेंगे। जैसे अच्छा। मोदी जी वहां जाना है पाकिस्तान और बिरयानी खाना है तो उसका निर्णय वो करते हैं। ऐसे ही कहाँ किसको कब। अच्छा छोड़िए ना, पहले सवाल पर आते हैं। खुद करेगा तारिक भाई, पहले सवाल पर आते हैं। ये बेकार नक्शे वाले मंदिर में जाने का ख्याल कैसे आया? नहीं, बेकार नक्शे वाला मंदिर नहीं, मंदिर राम मंदिर वहां बना है। बेकार नक्शे वाला कहिए तो कोट करूंगा। वो नहीं, बेकार नक्शे वाला राम मंदिर जाने का ख्याल कैसे आया? कौन सी मजबूरी सामने आ गई? अगर मजबूरी कोई नहीं है, ये आस्था का विषय है। अच्छा, मजबूरी कोई नहीं है। मजबूरी तो पीएम की थी वहां बिरयानी खाने पाकिस्तान जाने की। अच्छा। क्योंकि बड़ी तलब लगी थी बिरयानी खाने की और जाना था थोड़ा सा। अच्छा चलिए ये बताइए, नक्शा ठीक लगा? अवधेश प्रसाद से बात हुई आपके बाद मंदिर दर्शन करने के बाद? अवधेश साहब ने यह भी कहा कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है। अरे नक्शा ठीक लगा कि नहीं भाई? 2 साल। ये अवधेश साहब से आप नंबर ले लीजिए मेरा, पूछ लीजिए। अरे नक्शा ठीक लगा कि नहीं? पेट नक्शा ठीक लगा कि नहीं उनको?
आप दूसरी बार फिर से लोकसभा अयोध्या हारने जा रहे हैं। क्या ये डर है क्या जो अवधेश साहब राम मंदिर चले गए, बड़ा पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा, अरे क्यों दर्द हो रहा है भैया? राम मंदिर सबका है, वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है या खाली ठेका आपका है प्रैक्टिसिंग हिंदू का? ऐसे तो मैं पूछूं, जेपी नड्डा राम मंदिर क्यों नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में? अमित शाह क्यों नहीं गए थे? लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं गए थे? नीतीश क्यों नहीं गए थे? जयंत चौधरी क्यों नहीं गए थे? ये लोग क्यों नहीं गए थे भैया? जो नहीं गया वो हिंदू नहीं आपके हिसाब से? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, लेकिन इनमें से किसी नेताओं ने राम मंदिर के नक्शे को बेकार नहीं बताया था। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव जी ने मई 2024 में राम मंदिर के नक्शे को बेकार बता दिया था, और इसीलिए यह सवाल पूछा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, जाकर सुन लीजिएगा, कोट करके बोल रहा हूं, मई 2024। अब रुक जाइए तारिक भाई, आ रहा हूं, रुक जाइए। क्या कहा? हाँ, अब रुक जाइए। अब तो एक तो प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का ठेका आपने ले रखा हुआ है क्या? भाई डरा कौन है, जरा ये बता दीजिए। पहले तो आज रामनवमी का पावन दिन है। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, तारिक खान को भी जय श्री राम, और प्रियंका भारती को भी स्पेशली जय श्री राम। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आपने बोला कि क्या ऐसा परिवर्तन आया जिस परिवर्तन के कारण वो गए। भाई, जब सुपुत्र इनका मिल्कीपुर से 70,000 वोटों से हारा, तब मन के अंदर ये समझ में आया, अरे सनातन एकता हो चुकी है, पुत्र की भी जमीन खिसक चुकी है। तब समझ में आया कि जिस तरह की प्रभु श्री राम के शरण में आना पड़ेगा। पर आज मुझे एक वक्तव्य याद आता है, और ये सुंदरकांड का वक्तव्य है, और सुंदरकांड की एक लाइन में कोट करना चाहता हूं। प्रियंका भारती को तो पता है नहीं, पर तब भी मैं बताऊंगा। रामम भजस्व राजेंद्र शरणम भव राघवत। जब हनुमान जी गए थे रावण के पास में, तो रावण को कहा था, अभी भी समय है रावण, प्रभु श्री राम के चरणों में आ जाओ, भक्ति प्रभु श्री राम की स्वीकार लो। रावण नहीं माना, लंका ढह गई। सप्पाइयों, अभी भी समय है कि देश के सामने माफी मांगो। कार सेवकों पे गोली चलाई, प्रभु श्री राम का अपमान करा, अभी भी देश से माफी मांग के राम भक्ति को स्वीकार कर लो। राजनीति होती रहेगी, कभी कुछ सीट तुम जीतोगे, कभी कुछ सीट हम जीतेंगे। प्रभु श्री राम सनातन संस्कृति के धरोहर है। नहीं मानोगे तो इनकी धारणा वही होगी जो इनकी 2029 आपने प्रदीप भाई इतनी बार प्रियंका भारती जी का नाम ले लिया, तो एक मिनट थोड़ा समय दे दीजिए प्रियंका जी, क्योंकि तारिक खान से एक सवाल और है। नहीं, रुक जाइए, रुकिए। ये जय श्री राम कौन बोलेगा नहीं बोलेगा वो बात मैं पूछ रहा हूं। अगर वो राम भक्ति में विश्वास रखती है, ये उनकी इच्छा होगी। नेता ने तो रामचरितमानस को जला दिया था शिवान, इनके नेताओं ने। ठीक है, अभी उधर जाऊंगा तो आप काउंटर करिएगा। अभी प्रियंका जी के पास जाने में 1 मिनट का समय है, लेकिन तारिक खान उससे पहले सवाल है। मिल्कीपुर का नॉमिनेशन हो रहा था, अवधेश प्रसाद अपने बेटे के साथ सारे मंदिर गए, राम मंदिर को छोड़कर हनुमानगढ़ी, सरजू आरती सब उन्होंने किया। तो भाई ये डर है कि हार गए, क्या श्राप मिल गया? क्योंकि आपने पहली बार नैरेटिव खूब गढ़ा गया था श्राप वाला बीजेपी के लिए। नंबर 1 सवाल। दूसरे नंबर का सवाल है कि 27 की रेस है, हिंदू एकजुटता का कार्ड तो खोज नहीं पाए। तमाम पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में करीब 1 दर्जन पोस्टर आपकी पार्टी के नेताओं ने डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। ना महाराष्ट्र में कुछ हुआ, ना दिल्ली में हुआ, ना हरियाणा में हुआ, ना यूपी में उपचुनाव में हुआ। तो लग रहा है कि 27 की रेस में भाई ये तो खेल उल्टा पड़ गया है, तो कहीं से कुछ तो बचाओ। मुझे आज आप लोगों के नैरेटिव पे हंसी आती। अच्छा, न जाए तो पीछे पड़े रहेंगे, नहीं गए, राम में आस्था नहीं है, राम के विरोधी। और चले जाए तो उसी दिन से आप कहना चालू कर देंगे कि डर गए। अरे आदमी करे तो क्या करे, जाए तो आपको प्रॉब्लम और न जाए तो आपको प्रॉब्लम है। कहीं तो साहब संतुष्ट रहिए। अरे मैं पूछ रहा हूं कि जाने का ख्याल अब कैसे आ गया? मुहूर्त आएगा तो जाएंगे तारिक भाई। 10 महीने हो गए चुनाव जीते हुए अवधेश प्रसाद को, और 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट पैदल चलिए तभी पहुंच जाएंगे भाई, उससे पहले। ऐसे तो ये सवाल आपको नीतीश से भी करना चाहिए, क्यों नहीं गए राम मंदिर? पूछा आपने? तो नीतीश कुमार की ओर से कहा गया। चलिए मैं पूछता, उनकी पार्टी के एक नेता का कोई स्टेटमेंट कोट कर दीजिए जिसमें राम मंदिर को लेकर कोई विवादित टिप्पणी की गई हो। अरे तमाम बातें कही उन्होंने कि हम इसका ये नहीं करते। नहीं, कोट करने की क्या बात है? पढ़ लिखते नहीं है, कोट करने की क्या बात है? गए क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, राकेश जी दरअसल बात किया है कि तारिक भाई जो है वो डिप्रेशन में आ चुके हैं जब से अवधेश प्रसाद दबाव के अंदर राम मंदिर के दर्शन करने आए। इतने डिप्रेशन में कोई डिबेट में मुझे तारिक खान नहीं दिखे थे, ना इनके पास कोई कोट है, ना ये गूगल, जनरली गूगल कर लेते हैं बीच में, ना ये गूगल कर पा रहे हैं, ना ये कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये विचित्र, ये इस बात पे घबरा चुके हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से तारिक खान लड़ने की सोच रहे थे, वहां इनका वोट बैंक अब घबरा चुका है कि अरे ये तो राम मंदिर के दर्शन करने चलेगा अवधेश प्रसाद, अब हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम किसी और को वोट देंगे। इनकी पीड़ा असली ये है। तारिक भाई, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं,
आपकी पीड़ा वही है जो सर सफाई की पीड़ा है, और उस पीड़ा के कारण अभी तक अखिलेश यादव दर्शन अच्छा सुन करने नहीं लीजिए, गए। सुन लीजिए, इतना आपने बोला, सुन लीजिए तारिक खान को, बोलिए। अब देखिए, राम मंदिर अखिलेश यादव साहब खुद जाएंगे, किसी का कोई एजेंडा नहीं, मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जाएंगे, लेकिन अब आप डेट पूछ रहे हैं तो भाई उन्हीं से पूछना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, आपने लगातार सवाल उठाया, अवधेश नहीं गए, नहीं गए, चले गए। हाँ। अब आप खुश भी नहीं है, आपके भी पेट में दर्द हो रहा है, चले गए, क्योंकि अगला अयोध्या आप फिर से हारने जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां चले गए। नहीं जा रहे थे तो वोट रुक रहा था, शायद इसी वजह से हारे होंगे वो वाला चुनाव, विधानसभा वाला। अब अगला लोकसभा जीत जाएंगे। हाँ। अब मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव साहब, इटावा में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, हाँ। तो सब लोग चलिए वहां पर, हम न्योता भी देंगे। ऐसा क्या है कि अगर नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया था प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने के लिए सितंबर 23, 2024 को। अरे तो जरा आए अखिलेश क्यों नहीं यादव का थे? स्टेटमेंट दिखा दीजिए मान्यवर। आए क्यों नहीं थे? अरे आए क्यों मान्यवर, नहीं थे? सब और गए, सब तो कर जाते अमित शाह जी आकर। से लेके सब गए। अरे तो आप मुझे जरा पूछते उनका हैं, एक स्टेटमेंट दिखा अखिलेश जी दीजिए। को पूछते अच्छा हैं, चलिए अखिलेश चलिए, मैं जी थोड़ा क्यों सा नहीं इसको विराम देता आज मुझे हूं, थोड़ा पता सा है विराम आज देता ये हूं, आगे घबराए बढ़ाता हूं हुए डिबेट को। अब प्रियंका भारती जी, आ रहा हूं आपके पास। आप देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 3 जगहों पर चुनावी नतीजे क्या हुए। इसके बाद चुनाव है बड़ा बिहार का, तो जाहिर सी बात है बिहार पर सबकी नजरें हैं, होनी भी चाहिए। अब देखिए, क्या आप लोगों के मन में कोई दुविधा तो नहीं चल रही है, क्योंकि आप लोगों के गठबंधन के साथ ही अभी तक राम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मुहूर्त आएगा तो जाएंगे, तो जाएंगे। मुहूर्त अवधेश जी का आ गया, अखिलेश जी, राहुल जी का कब आएगा भगवान जाने। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं ने कई टिप्पणियां की है, मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन आप बताइए, कहीं हिंदू एकजुटता से डरे तो नहीं। और यह सवाल, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, जवाब के लिए भरपूर समय दूंगा। और उसमें सवाल एक और है, क्योंकि यह पूरी कवायद चल रही है कि वक्फ पर तो मुसलमान बटे हुए हैं, तो भाई इसमें तो बंटवारा हो गया, कुछ मोदी के साथ चले गए, कुछ इधर चले आए, तो कहीं हिंदुओं को कुछ जोड़ लिया जाए। सबसे पहले इनका फेवरेट शब्द है बांटना। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर हमको तो बांटवे किए हैं, जातियों में, उपजातियों में, मतलब कहीं तो हमको छोड़े नहीं है, ऊपर नीचे, मुख से, पैर से, कहां कहां से इन लोगों ने पैदा किया। अब रही बात अवधेश जी की, तो अवधेश जी वहां इसीलिए गए मंदिर में ना, क्योंकि संविधान है, वरना 3000 साल से हमारे लिए फाटक बंद था। अब सवाल ये नहीं है कि वो टाइमलाइन आप ट्रेस कर रहे हैं कि कितने समय में पहुंचे, सवाल ये है कि जब वो चुने हुए अयोध्या नरेश हैं, तो उनको आखिर दीपोत्सव में क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित थे, इसलिए नहीं बुलाया गया। मंदिर कहीं तरह से छुआ जाता उनके जाने से, ये इनके भीतर कुंठा थी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। चुने हुए सांसद थे ना। सवाल तो ये है कि उनको ट्रस्टी में कब जोड़ रहे हैं, कब राम मंदिर के ट्रस्ट में वहीं के सांसद को, अयोध्या नरेश को कब जोड़ा जा रहा है? सवाल तो ये है। आप पूछते हैं मेरे नेता के बारे में, मेरे नेता क्यों नहीं गए? तेजस्वी प्रसाद यादव कहां जा रहे हैं? वो दलितों, पिछड़ों, मैंने पूछा ही नहीं अभी कि तेजस्वी यादव नहीं गए, क्या गए, मैंने तो पूछा ही नहीं प्रियंका जी। नहीं, आपने कहा कि आपके पार्टी के लोग इस चिंता में तो नहीं है। हाँ, ये मैंने पूछा। और नहीं, तो ये सवाल क्यों पूछा बात कर रहे हैं प्रियंका जी? 30 सेकंड दीजिए, ये सवाल क्यों पूछा ये भी बताऊंगा, लेकिन 2 बातें आपने अपनी बातों में कही। 3000 साल से फाटक बंद था, 1 साल हुआ बना, 1 साल हुआ राम मंदिर को बने हुए, और उससे पहले 500 साल तक किसने राम मंदिर नहीं बनने दिया, और कौन राम मंदिर आंदोलन के आड़े आकर खड़ा हो गया था, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। ऑफेंस लूंगा मैं, इन्होंने अयोध्या नरेश बोला। अयोध्या के राजा सिर्फ एक है, प्रभु श्री राम है। हिंदू विरोधी आरजेडी सुन लो, ना कोई भी पार्टी का नेता अयोध्या नरेश हो सकता है, सिर्फ प्रभु श्री राम हो सकते हैं। समझे? जय श्री राम बोलूंगा 3 बार, पढ़ लिख के आया करो प्रियंका भारती। इन्होंने प्रभु श्री राम का अपमान किया, राम ठीक है, ठीक है, आपकी बात नोटिस हुई, प्रियंका जी की बात पूरी होने दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय संविधान। अरे सुनिए प्रियंका जी, मैं आपको समय दे रहा हूं। प्रियंका जी ठीक है, जय संविधान, और उसी जय संविधान में प्रभु श्री राम के दरबार की तस्वीर भी है, तो जय श्री राम भी बोलना चाहिए। अब चलिए, मैं आपको फिर से सवाल दोहराता हूं, ठीक है? मैं जय संविधान और जय श्री राम भी बोल रहा हूं, मैं दोनों बातें बोल रहा हूं। प्रियंका जी, मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, और क्यों मैंने पूछा था। जगदानंद सिंह ने जनवरी 2023 में, मैं गलत हूं तो कोट करिएगा, उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बनाया जा रहा है, ये उनको कोट कर रहा हूं। शिवानंद तिवारी जनवरी 2024, तब संभवतः वो उपाध्यक्ष के पद पर थे, अयोध्या में नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो पॉलिटिकल एलिगेशन, लेकिन उसके जरिए हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। तो ये सीधी सी बातें हैं, नफरत की जमीन पर। कोई कह रहा था नक्शा बेकार है, आज चले गए तो सियासत बदल गई है। देखिए, अब सारे में किनको लेकर के आ रहे हैं कि हिंदुओं को हम एकजुट करना चाह रहे हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर भाजपा हिंदुओं का एकाकीकरण कर रही है, उनको एकजुट कर रही है। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, एकदम पास में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास चलते हैं। चलिए, उनका हम पूरा ऊपर से नीचे एनालिसिस करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी कौन कौन? उनकी पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी,
प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधान सचिव, शक्तिकांत दास प्रधान सचिव, अजित डोभाल NSA, पीवी सोमनाथ कैबिनेट सचिव, अमित खरे सलाहकार, तरुण कपूर सलाहकार, अरविंद श्रीवास्तव एडिशनल सचिव PMO, आतिश चंद्रा एडिशनल सचिव PMO, दीपक मित्तल ज्वाइंट सेक्रेटरी PMO। कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने OBC, कितने शूद्र, कहाँ गए हम लोग? PM के पूरे जो उनके आसपास लोग घूमते हैं, घूमने तक नहीं दलितों को देते हैं। अच्छा सर, आप इतना दलित कह रही हैं प्रियंका जी, आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं हैं, और एक स्थिति की कल्पना करिए कि बिहार में आप लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या अपनी जगह किसी दलित को CM बना देंगे? हम इसीलिए तो आप पूछ रहे थे तेजस्वी यादव जी के बारे में ही बोल रही थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी यादव अपनी जगह किसी दलित वर्ग से किसी को CM बना देंगे? तेजस्वी यादव जी किस नीति पे चल रहे हैं? वो कर्पूरी जगदेव लोहिया की नीति मैं पूछ रहा हूँ अपनी जगह किसी और को CM बना देंगे? किसी दलित समुदाय के किसी नेता को CM बना देंगे? उसी का जवाब दे रही हूँ। तेजस्वी जी जातिगत जनगणना करवाते हुए किस बात का प्रण लिए? फिर वही बात है, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितनी संख्या होगी सत्ता में उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। तो मतलब दलितों की इतनी हिस्सेदारी बिहार में नहीं है कि वो CM की कुर्सी पर बैठ पाए? तो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5% मुट्ठी भर। ठीक है, मुझे पता है, बहुत होशियारी से आप राम मंदिर का डिबेट को और हिंदुत्व एकता ने क्या जातीय सियासत को बदल दिया है, इस पर इसको लेकर आप कहीं और शिफ्ट करना चाहती हैं। प्रदीप भंडारी बोलिए। राकेश जी, मैं वापस से बोलूंगा जय श्री राम। मैं बोलता हूँ जय संविधान, मैं बोलता हूँ जय श्री राम। अगर ये फर्जी सेक्युलर, अगर इस शो में 40 मिनट का आपका शो है, एक बार जय श्री राम नहीं बोल सकते। अगर ये सच में सेक्युलर है और दलित प्रेमी है, भाई हमारे राज्य में तो दलित जो है वो राष्ट्रपति भी बने, हमारे राज्य में आदिवासी भी राष्ट्रपति बने। अगर क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे के अलावा क्या RJD इस चुनाव में दलित को मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है? क्या RJD ने कभी दलित को डिप्टी CM या CM बनाया है? क्या ये लेडी जो बैठी पड़ी है कभी भी RJD के अध्यक्ष बन सकती है? RJD के अध्यक्ष का नाम है जगदानंद सिंह। क्या बात कर रहे हैं लोग? इनको चिढ़ है सनातन एकता से, क्योंकि इन लोगों ने रामायण को कूड़ा कचरा बोला था शिवानंद तिवारी ने, रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को बकवास कहा था, चंद्रशेखर यादव ने रामायण को पूरा कूड़ा कचरा बोला था। तो जो पार्टी घृणा करती है हिंदुओं से, और तेजस्वी यादव तो कह ही चुके कि हमसे ज्यादा मुसलमानों का कोई कर सकता है क्या? तो ये घबराए हुए वक्त के बाद देखिए मुसलमान वोट भी इनके साथ। सावित्री, जय ज्योतिबा। अरे ये तो सब कह रहे हैं। अरे जय ज्योतिबा बोलता हूँ, चलो बोलो जय श्री राम। मैं बोलता हूँ जय ज्योतिबा फूले, बोलो जय श्री राम। जय जगदेव, अब बोलो जय श्री राम, बोलो ना जय ज्योतिबा फूले। मैंने बोला बोलो जय श्री राम, बोलो। नहीं, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिए प्रियंका जी, प्रदीप भंडारी ने, आपने जय ज्योतिबा कहा, उन्होंने जय ज्योतिबा बोला। और सुनिए ना प्रदीप भंडारी जी, और हमको मेरे मुंह अरे जिस दिन प्रियंका भारती जिस दिन आप ना RJD की अध्यक्ष बनने के लायक हो जाएंगी ना, तब आके बोलना। जिस दिन तेजस्वी यादव को हटा के आप CM फेस बन जाओ ना RJD की, तब बात करना RJD के अंदर दलित प्रेम है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी पीढ़ी बिता लो प्रियंका भारती RJD के अंदर। अच्छा ठीक, आप जो है तेजस्वी यादव के ना, आप या कोई दूसरा। मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन CM बनेगा नहीं बनेगा बिहार की जनता तय करेगी। कौन चुनाव जीतता है, फिर विधायक दल के नेता कौन बनेगा, ये अगर RJD जीतती है तो वो तय करेगी, उस समय की बात है। लेकिन बार बार दलित की बात आई, इसलिए मैंने प्रियंका जी ये सवाल पूछा था। आगे बढ़ता हूं, फिर आता हूं। विजय कौशिक जी, सनातन को लेकर पता नहीं क्या कहा गया है। आपकी पार्टी के नेताओं ने तो कई सारे स्टेटमेंट है। राम मंदिर तो गलती से पता नहीं सही से कहा, क्या कहा, एफिडेविट बदलना पड़ा था, काल्पनिक। आज देखिए ये पूरी सियासत 360 बदल गई है। अरे अनम्यूट करिए विजय कौशिक जी। अनम्यूट है मेरी तरफ से तो। हाँ बोलिए अब किया। सभी देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जहां तक आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनके कारण जो भारतीय सनातन धर्म की जो आस्था है उससे जुड़े हुए लोगों की वो प्रभावित हुई, तो निश्चित तौर पर मैं उसके लिए सभी देशवासियों से माफी मांगता हूं। अरे और जनता हमें कई बार चुनाव में इसका सबक भी सिखा चुकी है, लेकिन हमारे चंद नेताओं के बयानों के कारण पूरी पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। देखिए, हिंदू एकजुट हुआ तभी देश आजाद हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में।
कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश की सरकार को जब भी मौका मिला, हमने इस देश के विकास को 4 चांद लगाए, और ये सब हिंदू एकजुटता के बगैर संभव नहीं था। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और जो भाजपा आज बगला भगत की तरह बगल में छुरी और मुंह में राम राम रखे हुए है, अभी मेरे साथी भाजपा, अरे राहुल जी, प्रियंका वाड्रा जी कब जाएंगी अयोध्या? तो जिसने हिंदुओं पर गोली चलाई उनको मरणोपरांत भाजपा की सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, मुलायम सिंह यादव जी को। तो इनके तो बगल में छुरी मुंह में राम राम है। अगर असली राष्ट्रभक्त कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, असली राम भक्त कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। और ये केवल इस समय देश में एक छलावा चल रहा है राम के नाम पर बरगलाने का। और मुझे लगता है राहुल गांधी, नहीं रुक जाइए, को सुझाव दीजिए एक बार। अब मुझे अवधेश जी, अरे मुझे लग रहा था, मैं बार बार चेक किया कि नाम ठीक तो है। मैं मोबाइल में देख रहा था कि विजय कौशिकी हैं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, कौन है क्या है ये, कहीं एफएम कोई दूसरा पकड़ लिया था क्या? भाई साहब देखिए, अवधेश जी आ रहा हूं, विजय कौशिकी, पहले क्लियर तो कर लूं, मेरे कान ठीक सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, ये रेडियो स्टेशन कोई और तो नहीं पकड़ लिया? रुक जाइए जरा, ठीक करना है, क्रॉस चेक करवा लूं। देखिए, देश के लिए एक अद्भुत वातावरण है। 2024 के चुनाव परिणाम को लोगों ने जिस ढंग से मूल्यांकन किया था, जो 24 जनवरी का वातावरण था और उसके बाद जो महाकुंभ का वातावरण है, और आज दुनिया ने देखा कि भारत का प्राचीन आर्किटेक्चर कि किस ढंग से एक निश्चित समय में सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के मस्तक पर तिलक कर रही हैं, और जिस राम सेतु को कांग्रेस ने मिथ बता दिया था है नहीं, उसका भी उपग्रह से पूरी दुनिया ने आज दर्शन किया है। और उसी के साथ घटित हो रहा है कि जो अवधेश प्रसाद कह रहे थे, आप ही के माइक पर बोले थे, अरे सुनिए, जो अवधेश प्रसाद टाइम्स नाउ के ही माइक पर बोले कि वो तो स्नान करके जाना पड़ता है ना, बिना नहाए थोड़े मंदिर में जाना पड़ता है। वो आज स्नान ध्यान करके वहां पहुंचे। आने वाले समय में अखिलेश जी भी जाएंगे। आप ही ने अपने कैमरे से दिखाया था कि वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं अखिलेश जी। अब प्रियंका जी, राहुल जी कब जाएंगे ये अलग बात है। तो जब वातावरण बदलता है, प्रदीप भंडारी जी ने या बाकी ने उनके पराजय की बात कही है, और वो भय तो चूंकि केवल मिल्कीपुर नहीं है, 10 में से अगर 8 सीटें बीजेपी उपचुनाव में जीत रही है, और वहां का जितना नहीं, लोगों का रिएक्शन क्या देश भर में दिख रहा है। कुंभ के दुष्प्रचार के बावजूद करोड़ों लोग आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री विश्व में जहां जा रहे हैं वहां से जल लेके जा रहे हैं। वो जाके बता रहे हैं कि ये जल है कुंभ का और इसकी दिव्यता है, आप लीजिए। तो एक अद्भुत वातावरण है। लेकिन वो तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी अब का पछताने। तो लेके, अरे सुनिए ना भाई, आप काहे चिंतित हो रहे हैं? अरे आप काहे चिंतित हैं? आप तो कांग्रेस के साथ रहते हुए पहले भी बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। पवित्र हो गई होती। अरे भाई, प्रियंका जी और राहुल जी कब जाएंगे? लेकिन सुनिए, देखना ये पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो वहां का सांसद है, बीच में क्यों बोलते हैं? अच्छा रुक जाइए, 20 सेकंड में अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर सतीश कौशिक आपके पास आ रहा हूं, फिर तारिक भाई और प्रियंका जी, फिर दोबारा आपके पास। राकेश पांडे जी, एक व्यक्ति जो वहां का सांसद होते हुए इसकी भी सूद नहीं लिया हो कि जहां लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, वहां की व्यवस्था भी मैं देखने जाऊं, मस्जिदों मदरसों से जिनकी तस्वीरें आ रही हो, मंदिर से जो एक तस्वीर पोस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, और जिनको संसद में आगे बैठाकर चिढ़ाया जा रहा हो कि हमने अयोध्या के आंदोलन के विचार को हरा दिया है। आज जो व्यक्ति अगर वहां जाता है, चीज नवाता है, तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा। लेकिन ये इस देश को मान लेना पड़ेगा कि अब देश बदल चुका है। नहीं, ये हर कोई स्वागत करेगा, विधेयक में भी देखा, ये हर कोई स्वागत करेगा अवधेश जी, और स्वागत तो और ज्यादा तब किया जाता कि अवधेश प्रसाद यहाँ पर राम मंदिर की सीढ़ियां अकेले चढ़ रहे थे। मुस्लिम नेताओं ने, और मुझे याद है कि संसद में जब ये दोनों नेता जीत कर पहुंचे, तब अखिलेश यादव ने अपने हाथों में हाथ लेकर अवधेश प्रसाद का संसद की सीढ़ियां चढ़ी थी। तो बहुत बेहतर होता कि साथ में सीढ़ियां चढ़े होते तो और स्वागत करते खुलकर। लेकिन सतीश प्रकाश जी, आपको लग रहा है कि ये सियासत बदल रही है, मजबूरी है, वक्फ से बट गया मुसलमान इसलिए मजबूरी है, हिंदुत्व एकता से जातीय सियासत को खतरा इसलिए मजबूरी है, क्या है आपके हिसाब से? प्योर राजनीति है। जिस तरह से इस देश में माहौल बना, आनंद फानन में एक बिल लेकर के आए, बिहार का चुनाव था,
शायद बीजेपी ये सोच रही थी कि उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जिस तरह का जनता दल यू के अंदर रिएक्शन मिल रहा, तमाम लीडर्स हो रहे, लोग सड़कों के ऊपर जा रहे, तो कहीं ना कहीं इस माहौल को संभालने का एक तरीका ये है कि अब इस जो लॉस हुआ है, जो इंजरी हुई है, उसमें आप आस्था का मरहम लगाएं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं अवधेश जी को भी ये बात मान लेनी चाहिए, वो दलित समाज में पैदा हुए हैं, उनको अम्बेडकरवाद भी पढ़ना चाहिए। अगर उनको एजुकेशन चाहिए तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाए, अगर वो बीमार है तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अगर उनको कोई व्यवस्था है। मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति को मत बदलिए, धर्म की राजनीति को हटाया जा सकता है सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई से। अवधेश जी को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि लोग बड़ी मुश्किल से बीजेपी की इस धर्म की राजनीति को कहीं ना कहीं जनमानस के मुद्दों के ऊपर मतलब अवधेश जी को नहीं जाना चाहिए था आपके साथ? जी मतलब अवधेश जी ने जाकर गलती कर दी राम मंदिर? नहीं, आप सुनिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप ही के पास के बीच में सुनिए, अब मेरी बात सुन सर, इतनी कुछ तो बोलने दीजिए। राम द्वारा स्थापित एक ही स्ट्रक्चर को अगर हम सही मान लें तो वो है आपका जिसको आप श्रीलंका से जोड़ते हैं, सेतु समुद्रम योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उसको खत्म करने का, उसको तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। देखिए, बीजेपी का राम से कोई मतलब नहीं है, राम उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। अरे मैं पूछ रहा हूं, आपने इतनी बातें कही 1.5 मिनट, सतीश प्रकाश जी, आपके हिसाब से अवधेश जी ने राम मंदिर जाकर गलती कर दी? नहीं जाना चाहिए था? सुनिए ना, देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो बता रहे हैं उसमें क्या हो, तो कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। जी, सुनिए अवधेश जी, सुनिए, राष्ट्रपति को सुनिए, ये सतीश भाई हमारे नए दलितवादी हैं, लेकिन आदिवासी महिला को सुनिए। अरे सतीश जी, रामचंद्र जी ने रावण के युद्ध में उनका साथ किसने दिया था? वही दलित, आदिवासी, बंदर ने, उन सब ने मिल करके और रावण के युद्ध में अरे आप नहीं बता पा रहे हैं ना सतीश प्रकाश जी, अवधेश जी ने आपके हिसाब से राम मंदिर जाकर गलती कर दी? नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर चलेंगे तो सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। संविधान कहाँ माइनस हो रहा है भाई? सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा, जाने से सामाजिक न्याय को खतरा हो गया राम मंदिर जाने से। संविधान की मान्यता भाई बात रही है, ये क्या तर्क है? नहीं, क्या लॉजिक है? काशी राम जी की पाठशाला में पढ़ने का मतलब है कि राम मंदिर से दूरी बना ले? वो कहीं ना कहीं, देखिए सुनिए, उनको यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, उनको कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, सड़क के ऊपर जाना चाहिए। नहीं, अब आ गया, ठीक है, नहीं, ठीक है, उनको ठीक है। आपके हिसाब से सामाजिक न्याय को खतरा हो गया, आपके हिसाब से सामाजिक न्याय को खतरा हो गया राम मंदिर जाने से? मेरी बात सुनिए राकेश पांडे जी, आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है आपकी आस्था की वजह से आया है। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो अम्बेडकरवाद की वजह से आया, एजुकेशन की वजह से आया, देश की तो मैं क्या बिना पढ़े लिखे हूँ क्या? संविधान की वजह से आया। अंगूठा छाप दूं क्या मैं? महत्वपूर्ण नहीं है, अंगूठा छाप दूं क्या? महत्वपूर्ण हो सकती है। अरे सतीश प्रकाश जी, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करिए भाई। बिना पढ़े लिखे, बिना संघर्ष किए यहाँ पर आकर नहीं खड़ा हुआ है आदमी। जीवन के अंतिम चरण तक सुनिए, अरे सतीश प्रकाश जी सुनिए, मेरे पूरे खानदान में पत्रकारिता में कोई नहीं था। सुनिए, आज राष्ट्र के सामने ये बात बोल रहा हूँ, मेरे पूरे खानदान में पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कोई नहीं है। आई बात समझ में? सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर मैं पैदा नहीं हुआ कि आया और मेरे लिए मंच सजा कर रखा हुआ था कि आ जाओ और 5 का शो करो। हो चुका, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, हो चुका है, दलित को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो कहिए ना सर, हाँ तो कहिए, लेकिन प्रदीप भंडारी जी, नहीं, भावनाओं की बात नहीं है, भावनाओं की बात नहीं है। संघर्षों से इंसान आगे बढ़ता है। तो रुक जाइए, प्रदीप भंडारी जी, सामाजिक न्याय को खतरा हो गया क्योंकि राम मंदिर चलेगा। अवधेश प्रसाद, मैं कह रहा हूँ, इनको ये अंबेडकर जी को कोट कर रहे थे, इनको मैं एक बाबा साहेब अंबेडकर की किताब दूंगा, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, जरा इसके बारे में कुछ मेरा बोल दे तो मैं मान जाऊं। इनको यही नहीं पता कि प्रभु श्री राम की मंदिर की पहली ब्रिक, पहली ईंट एक दलित कामेश्वर चौपाल ने लगाई थी, पर ये नहीं जानेंगे। मैं आपको एक बात बड़ी कहना चाहता हूँ राकेश जी, आज ये सब इसी बात से घबराए हुए हैं कि 11 साल तक प्रभु श्री राम को
अपना आदर्श मानने वाली सरकार है जिसने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया, जिसके निर्देश से प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है, जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू कर दिया है, जिसके अंदर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और जिसने इमिग्रेशन बिल लागू करा है, और ये सरकार जो है जो सीए को भी लागू कर चुकी है, सबका तुष्टीकरण फ्लॉप हो चुका है। मैं वापस से कहूंगा, मैंने आपके शो पे राकेश जी जय श्री राम बोला, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोला, जय ज्योतिबा फूले बोला, परंतु ये सेक्युलरवादी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं प्रभु श्री राम के दिन पर भी जय सिया राम या जय श्री राम नहीं बोल सकते। और ये आरजेडी की प्रवक्ता का एक और फेक न्यूज, क्या आपको पता है लालू प्रसाद यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम, लालू प्रसाद यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम जब उनने चारा घोटाला किया था मुकुल कपूर था। नहीं चाहते लालू प्रसाद यादव ने कभी भी एक दलित को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी तक नहीं बनाया। ये इनकी सच्चाई। ये कहां सेक्रेटरी आप लोग खेलने लगे? नहीं, पर मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये कहां प्रियंका जी ने शुरू किया? भंडारी जी आप ही आगे सेक्रेटरी पर। प्रियंका जी जवाब दीजिए, फिर मैं तारिक खान आपके पास आता हूं। मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं।